आपदा के कैसे प्रभाव है? नकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव, ये जो आपदा है, समझ, नकारात्मक प्रभाव है। ये जो आपदा है, इस आपदा के कारण ये जो हमारा समुदाय है, जो मानवीय समुदाय है, जो मानव समुदाय है, समुदाय या हमारा जो समाज है, सुनते जाना ध्यान से, समाज की सामान्य कार्य प्रणाली, समाज की सामान्य कार्य प्रणाली, सामान्य कार्य प्रणाली बताओ, ये सुचारू रूप से चलती है या बाधित हो जाती है? बाधित हो जाती है या अस्त व्यस्त हो जाती है? ठीक है, ये आपका अस्त व्यस्त हो जाती है, पूरी तरह से आपका डिस्टर्ब हो जाती है। सोचो, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब क्यों हुई? क्योंकि आपदा ने इसको प्रभावित किया। तो हम प्रबंधन करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? आपका प्रबंधन करना चाहते हैं। प्रबंधन में क्या चाहते हैं? हम यही चाहेंगे ना कि हमारा जो मानव समाज है, मानव समुदाय है, ये जो कार्य प्रणाली है, ये जो काम कर रहा है, सुचारू रूप से अपना काम करता रहे। यही चाहेंगे ना आपका। सुचारू रूप से काम करने का मतलब क्या हुआ कि नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़े या कम पड़े? हम किसी भी तरीके से कोई भी तरीका अपना करके आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों को, आपदाओं के विध्वंसक प्रभावों को क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला काम आप आपदा आने के पहले कर रहे हो, आपदा आने के साथ कर रहे हो या आपदा आने के बाद कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इसे पड़ता है कि जो काम आप कर रहे हो, क्या वह काम आपदा के नकारात्मक प्रभाव को कम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? मैटर ये है, हमें ये जानना है कि वह आपदा के नकारात्मक प्रभाव को कम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यही हमें जानना है। आप में से बड़े सारे लोगों का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो बड़े दुखी रहे होंगे कि हमारा प्री नहीं हुआ, हमारा प्री नहीं हुआ, अब क्या होगा? चलो मान लेते हैं, आपका प्री अगर हो ही जाता तो क्या कर लेते? तो जवाब मैं हमारे सामने खड़ा हूं, मेंस देके आ जाते ना, मेंस तैयार है क्या? जवाब दो नहीं, मतलब क्लियर कट बातें हमारी हो रही हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई कर ही जाते तो क्या क्या सर मेंस देते? बड़ी अच्छी बात है, मेंस देते। क्या मेंस के क्वेश्चन को टैकल कर पाती? क्या मेंस तैयारी नहीं बालक मारा? तुमने तो मेंस कभी पढ़ाई नहीं। अब सुनो, नुकसान कहां पे होता? नुकसान कहां पे होता? अगर तुम क्या करते, प्री क्वालिफाई कर जाते, तुम जल्दबाजी में मेंस तैयार करते, मेंस तुम्हारा तैयार नहीं होता, 25 अप्रैल को तुम्हारा पेपर होता, पेपर देके तुम आ जाते, तुरंत पढ़ाई नहीं करते, तुम मेंस के रिजल्ट का तुम्हें पता है फिर हो, फिर भी वेट करोगे। काश पास हो जाते, काश नहीं होता। हमें पता होता हमारा रिजल्ट क्या है। आपका रिजल्ट आता है तुम्हारा मई में आएगा, रिजल्ट जून में रिजल्ट आएगा, और जैसे ही रिजल्ट आया तुम हो गए फिर 30 सितंबर को पीटी है, फिर से मेंस छूटा और पीटी पढ़ना तुमने शुरू किया, फिर से पीटी क्वालिफाई किए, मेंस तुम्हारा तैयार नहीं है, फिर से मेंस में पागल हुए, फिर से पीटी, एक साइकिल में बन जाते तुम। लकी हो कि तुमको मेंस पढ़ने का प्रॉपर मौका मिला है, याद रखो इस बात को। अदरवाइज जाल में फंस जाते हैं आप लोग, फंस जाते जाल में। मेंस पढ़ने का मौका आपको मिला है, अच्छे से पढ़ो। क्या करना है? अच्छे से पढ़ो मेंस आपका। मैं तुमको बता देता हूँ, अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल मान लो, अप्रैल लास्ट तक तुम्हारा मान लेते चलो, अप्रैल में तुम्हारा सिलेबस खत्म, क्यों मान लिया हमने? इमेजिन कर लेता हूं कि अप्रैल में तुम्हारा सिलेबस खत्म, आराम से क्या करते घर पे जाना, ठीक है? अब मई आएगा, जून आएगा, 2 महीना, और जुलाई का आराम है 2.5 महीना। जितना मेहनत कर सकते हो मेंस भी करो, पूरा मेंस जो पढ़ाया गया मेंस को पढ़ो, रिवाइज करो, मेंस का सिनॉप्सिस बनाओ, पिछले साल के क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो आपका, और जैसे ही 15 जुलाई आएगा मेंस का टॉपिक रख देना आपका, पीटी पे लग जाना। 71 बीपीएससी तुम पीटी दे देना, तुम्हारा पीटी फेल, तुम पीटी पास कर गए। याद रखो, तुमको मेंस का टेंशन होगा क्या? तुम पता कि मेंस हमारा तैयार है, बस एक बार पीटी निकल जाए, पीटी तुम्हारा निकल जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? आपका मेंस तुम आपको ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हो, क्वेश्चन लिख चुके हो, तुम्हें कुछ नहीं करना। पीटी के बाद टेस्ट सीरीज देना है, और टेस्ट सीरीज देने के बाद क्या करना? आपका लिखने की प्रैक्टिस करना है, फिर तुम सेट ही नहीं होगी बालक, तुम टॉप कर जाओगे। याद रखो, आपका प्रॉब्लम यही है ना आपका। बेचारे पीटी का रिजल्ट बड़े परेशान थे सब कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा? टेंशन ना लो, कुछ नहीं हो, सब बढ़िया होगा। समझ में क्या कहना चाहता हूँ ना? देखिए, यही काम आपको करना है। जितने बच्चे बैठे हुए हो, आपका 15 जुलाई तक आकर रगड़ के मेंस पढ़ो। कोई तुमको कितना भी आके बोले पीटी पढ़ो, पीटी पढ़ो, पीटी पढ़ो, हाथ जोड़ लेना, बोले कि बस प्लीज आप हमें गाइड ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम किसी अलग जोन में बैठे हुए हैं, ठीक है? इस जोन से बाहर निकलने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। मुझे बताओ, पॉलिटी तुमने मेंस पढ़ा ना जी, पॉलिटी तुमने मेंस पढ़ा, क्या उस पॉलिटी से पीटी में क्वेश्चन नहीं आएंगे? जिसका मेंस तैयार है उसका 70% पीटी तैयार है। तो मेंस पे फोकस करो, एक बार मौका मिले और फाइनल सिलेक्शन मार के बाद खत्म किया जाए। तो किसी को तेला नहीं लेना है आता, देख लेगा कि दुखी दुखी बैठी हुई बात, दुखी नहीं होना है, ठीक है ना? खुश रहना, भगवान ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। अगर फेल तुम नहीं करते तो हम चक्कर में फंस जाते, भगवान ने तुमको चक्कर से बाहर निकाला है, ठीक है ना? चलो आते हैं वापस। नकारात्मक क्या बोलोगे? साथ देखो, आपदा प्रबंधन क्या है? सुनो, बोला कि प्रत्येक वह तरीका, सुनते आपदा प्रबंधन क्या है? प्रत्येक वह विधि, सुनते जाओ, प्रत्येक वह विधि, प्रत्येक वह तरीका जो आपदा आने के पहले, आपदा पूर्व, आपदा के साथ और आपदा के पश्चात अपनाया जाता है, ताकि आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों को, आपदाओं की बढ़ती बर्बादता को, आपदाओं से होने वाली क्षति को, आपदाओं की विध्वंसक शक्तियों को कम कर सके, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। हमेशा याद रखना, आपदा के आने के पहले, आपदा के आने के पहले जिस व्यक्ति का प्रबंधन क्या कहते हैं मजबूत हुआ, आपदा के आने के बाद उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। में तो आपदा प्रबंधन का मतलब ही होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपदा आई कि नहीं है, हर वो काम समझो आपदा प्रबंधन का सामान्य अर्थ है। सामान्य अर्थ है आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों, विध्वंसक प्रभावों, आपदाओं की बारंबारता, आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए किया गया प्रत्येक वह कार्य, प्रत्येक वह तकनीकी जो आपदा के पूर्व, आपदा के साथ या आपदा के आने के पश्चात अपनाई जाती है, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे, आपदा प्रबंधन। इसका मतलब ये हुआ कि आपदा प्रबंधन जो है, समझो इसका मतलब ये हुआ कि आपदा जो प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन की रणनीति 3 प्रकार से हो सकती है। सुनते जाओ, इसका सीधा सा मतलब है कि आपदा प्रबंधन की रणनीति, आपदा प्रबंधन की रणनीति है आपका, इस रणनीति की बातें करें तो 3 बातें हो सकती हैं। पहला काम करेंगे हम तैयारी करेंगे आपदा के आने के पहले, इसे हम कहते हैं आपदा पूर्व प्रबंधन। क्या कहते हैं इसे, आपदा पूर्व प्रबंधन, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा पूर्व प्रबंधन। ठीक है, दूसरा होता है आपका आपदा के साथ प्रबंधन, आपदा के साथ प्रबंधन, आपदा के साथ प्रबंधन। और तीसरा होता है आपदा के पश्चात प्रबंधन, तीसरा है आपदा के पश्चात प्रबंधन, आपदा पश्चात प्रबंधन, आपदा पश्चात प्रबंधन। 3 प्रकार का समझो, 3 प्रकार से हम काम करेंगे। आपदा नहीं आई है तब भी हम काम करेंगे, आपदा आ गई तब भी करेंगे, आपदा जब खत्म हो गई तब भी करेंगे। इस 3 प्रकार के प्रबंधन को बेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। प्रश्न उठा कि आपदा पूर्व प्रबंधन में आपदा के साथ और आपदा के पश्चात प्रबंधन में क्या क्या करेंगे। सुनिए, आपदा पूर्व प्रबंधन की बातें करेंगे तो आपदा पूर्व प्रबंधन में 3 काम होता है, इसमें भी 3 काम होता है। पहला होता है आपदा की तैयारी, मैं 2 लाइन सबके बारे में बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। आपदा की तैयारी, दूसरा होता है आपदा का शमन, आपदा का शमन या निरोध होता है, मिटिगेशन कहते हैं। और तीसरा होता है आपदा का निवारण, आपदा का निवारण। यहाँ पे देखो ये सिंगल स्टेज है। यहाँ पे जब आपदा पश्चात प्रबंधन की बातें करोगे तो आपदा पश्चात प्रबंधन के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बचाव एवं राहत कार्य, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बचाव, बोलूंगा तब बनाना, अभी सुनो, बचाव एवं राहत कार्य होगा। एक होता है रिकवरी का कार्य, रिकवरी कार्य होता है, रिकवरी का कार्य होता है। एक होता है पुनर्निर्माण, ठीक है, एक होता है पुनर्निर्माण का कार्य, रिहैबिलिटेशन का कार्य होता है, पुनर्निर्माण का कार्य। ये 3 काम किए जाते हैं, ठीक है, और तीनों के अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आपदा तैयारी का अलग महत्व है, आपदा सम्मान या निरोध का अलग महत्व है, और आपदा निवारण का अलग महत्व है। बचाव और राहत कार्य का अलग महत्व है, रिकवरी का अलग महत्व है, और पुनर्निर्माण कार्य का क्या है, अलग। सबका अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर इसको हम एक साथ प्रभावी तरीके से लागू कर दिया जाए, ठीक है, एक साथ अगर प्रभावी तरीके से लागू कर दिया जाए तो आपदाओं के नकारात्मक प्रभाव में बहुत बड़े स्केल पे कमी की जा सकती है। प्रॉब्लम बस यही है कि हम जैसे मान लो अभी हम जानते हैं ना बालक, बिहार में बाढ़ की समस्या है, हम जानते हैं ना कि पटना में खुदाई हो रहा है, थोड़ी सी भी बारिश अगर हुई तो बाढ़ आ जाएगी। हमको ये भी पता है कि जून के लास्ट तक जाते जाते पटना में मानसून आ जाएगा। तो भाई मानसून अगर आ जाएगा तो पटना में जो नालियां हैं, जो नाले हैं, मानसून के आने से पहले सफाई करवा दो। नहीं करवाया, नहीं करवाया, जब पहली बारिश हो जाएगी तो सफाई करवाते हैं सब। अगर सुनिए, इसका मतलब ये है तुम अवेयर नहीं हो, अवेयर नहीं हो तुम, और अवेयर नहीं रहोगे तो सिंपल सी बात है, यही बाढ़ तुमको एक बार नहीं बार बार मारेगी। मोदी जी कहते हैं हर आपदा हमें कुछ सिखा करके जाती है, आपदा सिखा करके जाती, आए हैं इस बार, अभी कम मारा है तुमको, सुधर जाना, अगली बार फिर आएंगे, और अगली बार जब तुमको चोट देंगे ना, इससे भारी चोट देंगे। अगर बुद्धिमान हो तो सुधर जाना, अगर बुद्धिमान नहीं हो तो तैयार रहना, चोट तो हम देंगे तुमको। अरे बस में तो मोदी जी ने कहा एक आपका बुद्धिमान इंसान वही है जो आपदाओं से सीखता है। आपदाओं से क्या करता है, सीखता है, आपदाओं सीखता है। अगर वो आपदाओं से नहीं सीखेगा तो बार बार उसका नुकसान होता रहेगा। ठीक है, 2 लाइन लिखिएगा, जब बोलू बनाने के लिए बना लीजिएगा। अभी बच्चे बना लोगे फिर सिस्टमेटिक तरीके से कैसे होगा। मैंने बोला ना कि रुक जाना, मैंने बोला कि रुक जाना, जब बोलूंगा तब बनाना। लिखो लिखो, आपदा प्रबंधन लिखो। आपदा प्रबंधन का सामान्य अर्थ, आपदा प्रबंधन का सामान्य अर्थ, आपदा प्रबंधन का सामान्य अर्थ आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना है, आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना है, कम करना है, होने वाली क्षति को कम करना है, कम करना है। कीजिएगा, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक उस कार्य, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक उस कार्य या तकनीकी, प्रत्येक उस कार्य या तकनीकी को सम्मिलित किया जाता है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक उस कार्य एवं तकनीकी को सम्मिलित किया जाता है, तकनीकी को सम्मिलित किया जाता है जिसका संबंध आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों, जिसका संबंध आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों, आपदाओं की बढ़ती बारंबारता, आपदाओं की नकारात्मक प्रभावों, आपदाओं की बढ़ती बारंबारता, आपदाओं की बढ़ती बारंबारता, आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या, आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या को कम करने के लिए, संख्या को कम करने के लिए किया जाता है, संख्या को कम करने के लिए किया जाता है, चाहे उस कार्य एवं तकनीकी को, चाहे उस कार्य एवं तकनीकी को आपदा पूर्व, उस कार्य एवं तकनीकी को आपदा पूर्व, आपदा के साथ या आपदा के पश्चात
या आपदा के पश्चात, आपदा के पश्चात लागू किया जाता है, या आपदा के पश्चात लागू किया जाता है, लागू किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना। अब लिखिएगा आपदा प्रबंधन की रणनीति, आपदा प्रबंधन की रणनीति, की रणनीति। अब इसको बना लीजिएगा, यहाँ पे इसको सेट करना है, आपदा प्रबंधन की रणनीति। अब इसको बना लीजिए, सेट कर दो आप इसको वहां पे। बना लिया आप लोगों ने। अब हम क्या करेंगे ना, जैसे हमारा आपदा पूर्व प्रबंधन है, आपदा के साथ हो क्या है, आपदा के पश्चात, इसके बारे में 3 लाइन चर्चा लिख डालेंगे। जिन लोगों ने ड्रॉ कर लिया डालेंगे आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा पूर्व प्रबंधन। करें स्टार्ट, करें ना, लिखिए लेकिन इसके अंतर्गत आपदा पूर्व प्रबंधन, इसके अंतर्गत संभावित संकट या आपदा, इसके अंतर्गत संभावित संकट या आपदा के कारण, संभावित संकट या आपदा के कारण होने वाली जान माल की क्षति, होने वाली जान माल की क्षति को, जान माल की क्षति को कम करने के लिए, कम करने के लिए की जाने वाली, कम करने के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं, की जाने वाली सभी गतिविधियां सम्मिलित की जाती है, सम्मिलित की जाती हैं, की जाती हैं। उदाहरण के लिए की जाती हैं, उदाहरण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना, उदाहरण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना, वर्तमान कमजोर ढांचे को मजबूत करना, वर्तमान कमजोर ढांचे को मजबूत करना, घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर, घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर, घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजनाएं बनाना, घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजनाएं बनाना, आपदा चेतावनी प्रणाली, आपदा चेतावनी प्रणाली का विकास, आपदा चेतावनी प्रणाली का विकास, आपदा कमर देख के जाना, आपदा जोखिम मानचित्र, आपदा जोखिम मानचित्र, मानचित्र तैयार करना, आपदा जोखिम मानचित्र तैयार करना, तैयार करना, समुदाय को प्रशिक्षित करना, समुदाय को प्रशिक्षित करना, समुदाय को प्रशिक्षित करना इत्यादि, समुदाय को प्रशिक्षित करना इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, समुदाय को प्रशिक्षित करना इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, गतिविधियां। बाहर हल्ला कैसा हो रहा है, शोरगुल कैसा हो रहा है, कैसा हल्ला हो रहा है बाहर, आप प्लीज मना कीजिए उनको। इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। देखो इस चरण में उठाए गए, इस चरण में उठाए गए सभी कदमों को, सभी कदमों को, कदमों को आपदा तैयारी, सभी कदमों को आपदा तैयारी, आपदा तैयारी, आपदा समन, आपदा समन एवं आपदा समन एवं आपदा निवारण, आपदा निवारण में, आपदा निवारण में वर्गीकृत किया जाता है, आपदा निवारण में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज आपदा के साथ प्रबंधन, आपदा के साथ प्रबंधन, आपदा के साथ प्रबंधन लिखिएगा। इस चरण में,
इस चरण में आपदा द्वारा पीड़ित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति, आपदा पीड़ित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति, राहत सामग्री उपलब्ध कराने संबंधित कार्य, राहत सामग्री उपलब्ध कराने संबंधित कार्य एवं इनके कष्टों को दूर करने के लिए किए गए सभी कार्य सम्मिलित होते हैं। आगे आपदा पश्चात प्रबंधन। देखो इस चरण के अंतर्गत किसी भी आपदा के घटित होने के तुरंत पश्चात प्रभावित समुदायों की शीघ्र पुनर्बहाली तथा पुनर्वास के उद्देश्य से आपदा की अनुक्रिया में की गई सभी पहल समझ रहे हैं ना आप लोग, सभी पहलें सम्मिलित की जाती हैं। इसके अंतर्गत शामिल सभी गतिविधियों को बचाव एवं राहत कार्य, रिकवरी का कार्य एवं पुनर्निर्माण में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ये 3 स्टेज है। ये क्या है? 3 स्टेज है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे, घर से लिख लीजिएगा। लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा। आपदा प्रबंधन की रणनीतियों में आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा पश्चात प्रबंधन की तुलना में अत्यधिक प्रभावी कदम है। चर्चा करें। अत्यधिक प्रभावी कदम है, चर्चा करें। करना पड़ेगा चर्चा। ठीक है, आपको देखो इस क्वेश्चन में आपको हर एक पॉइंट में आपको ये समझाना है कि आपदा पूर्व प्रबंधन अगर हम करेंगे तो आपदा पश्चात प्रबंधन प्रभावी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाहता है। आपदा प्रबंधन हम करेंगे तो दोनों जरूरी है, पूर्व भी जरूरी है और क्या जरूरी है? पश्चात। इन कह रहा है कि पश्चात की तुलना में आपदा पूर्व प्रबंधन ज्यादा प्रभावी कदम है। देखो आपदा आ ही गई, ध्यान सुनना मेरी बात को, समझना अच्छे। मान लो कि सीजन भूकंप आ गया, जितना नुकसान होना तो हो गया ना, जितना नुकसान होना तो क्या हुआ, जितना नुकसान होना तो हो गया आपका। अब तो हम क्या करें, ये देखने जा रहे हैं कि जो लोग जिंदा बचे उनको कम से कम बचा लिया जाए, है ना? ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते, आपदा पूर्व प्रबंधन करते, हम आपदा चेतावनी प्रणाली लगा देते, आपदाओं की भविष्यवाणी कर देते, लोगों को ट्रेनिंग दे देते, लोगों को जागरूक बना देते, लोगों को समझो आपका अवेयर जागरूक बना देते, हम सारी जानकारियां उपलब्ध करा देते, मैप बना देते, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते और लोग पहले से तैयार रहते, तो भूकंप का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, कम पड़ता। यही क्वेश्चन में आपको दिखाना है, यही पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिखाना है कि आपदा पश्चात प्रबंधन की तुलना में आपदा पूर्व जो प्रबंधन है वो अधिक प्रभावी क्यों है। क्वेश्चन ये है कि प्री के पश्चात मेंस की तैयारी करने की तुलना में प्री के पहले मेंस की तैयारी करना ज्यादा प्रभावी क्यों है। ये लिखना है तुमको, है दोनों।
जरूरी क्या है? दो, लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन है? पहले वाला आपका। वही क्यों पहले वाला जरूरी है, इसी के बारे में आपको लिख देना है। टाइम हमारा आज से खत्म हो गया, 5 बजने वाले हैं, आज का टाइम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। कल हम क्या करेंगे सुनिए, कल हम लोग क्या करेंगे, कल हमारा टॉपिक एंट्री कहाँ करने जाएगा सुनो। कल हम, अरे बालक बालक हम हैं अभी, हम भी यही हैं, मिलेगा 15 मिनट का, डोंट वरी। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा आपदा और आर्थिक विकास। समझ आपका क्या होगा, आपदा और आर्थिक विकास। तो आप लोग एक हेडिंग डालो जरा, हेडिंग डालो जरा, हाँ हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, प्राकृतिक आपदा का सब बैग बढ़ गए सर, कोई बैग बंद नहीं करेगा, अब यही बैठे हम। देखो आपदा, देखो प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आर्थिक प्रगति में, प्राकृतिक आपदाएं आर्थिक प्रगति में प्रमुख बाधक हैं। प्राकृतिक आपदाएं, हेडिंग है प्राकृतिक आपदाएं आर्थिक प्रगति में प्रमुख बाधक हैं, बाधक हैं। ठीक है, बस ये पूरा हमारा हेडिंग है आपका। अब प्रमुख बाधक है क्यों, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक आप सुन रहे हैं, क्वेश्चन लोग आपका, प्राकृतिक आपदाएं जो है, प्राकृतिक आपदाएं जो है, प्राकृतिक आपदाओं का, आपदाओं का संबंध कृषि से, प्राकृतिक आपदाओं का संबंध उद्योग से, प्राकृतिक आपदाओं का संबंध समुदाय से, किससे? समुदाय से। प्राकृतिक आपदाओं का संबंध समझो आपका समुदाय के बाद पर्यावरण से, प्राकृतिक आपदाओं का संबंध तुम्हारा आपका मानव के स्वास्थ्य से। हर सेक्टर में लेके जाएंगे और प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? नुकसान दिखाएंगे। बताओ हर सेक्टर में अगर प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित अगर नुकसान दिखाएंगे, तो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं विकास करेंगे या विकास में बाधक बन जाएंगे? क्या बन जाएंगी? बाधक। यही चीज हमें और आपको कल डील करना है। तो कल स्टार्टिंग का आधा घंटा इस पे आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग का आधा घंटा इस पे होगा, उसके बाद टॉपिक शिफ्ट करेगा बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ। कोशिश किया जाएगा कल बाहर का टॉपिक क्या किया जाए, खत्म किया जाए। मेन फोकस रहेगा बिहार सरकार का इनिशिएटिव। समझ ना कि बिहार सरकार ने क्या क्या किया है। टाइम बचा तो कल सूखा में चलेंगे और परसों हमारा सूखा खत्म जाएगा आपका, और उसके बाद एंट्री मार देंगे कहाँ पे? एंट्री मार देंगे आपका पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। आपको बस एक काम करना होगा बेटा, जब मैं लिखवाऊंगा स्पीड बढ़ाना होगा बस, और स्पीड आप बढ़ाएंगे तो फायदा आप ही का होगा। बढ़ाना स्पीड, बस आपको लिखवा सब दूंगा, बस आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है। कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। खाटी है तो बोली है कल पड़ेगा, सुन रही मैया, खाटी है तो बोली है कल पड़ेगा।